गाइस आज मैं आपको VMC टूल ऑपरेशन के बारे में बताऊंगा कि VMC टूल ऑपरेशन क्या काम करते हैं और किस तरह से यूज़ किए जाते हैं। वैसे मैं VMC टूल्स के इन बेसिकली मैं VMC टूल ऑपरेशंस के टूल्स के बारे में बताऊंगा। तो फिर चलिए देखते हैं कि किस तरह से टूल वर्क करते हैं और उसकी क्या नोटिफिकेशन होती है। तो फिर चलिए, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल मशीनिंग और वर्टिकल मशीनिंग ऑपरेशन दिखा रखे हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट टूल्स होते हैं मशीनिंग में यूज़ होने के लिए। तो फिर उन मशीनिंग टूल्स के बारे में हम आगे पढ़ते हैं कि किस तरह से ये वर्क करते हैं। देखिए, अब जैसे कि हम देखते हैं एंड मिल कटर के बारे में। यहाँ पे एंड मिल कटर दिखा रखा है एज पर इन डायग्राम में। और चलिए इसके बारे में देखते हैं कि क्या ये एंड मिल कटर कहता है। एंड मिल कटर आर यूज्ड फॉर मेकिंग शेप्स एंड होल्स इन अ वर्कपीस। ये एक एंड मिल जो यूज होता है वो शेप्स या फिर होल्स फॉर्म करने के लिए होता है इन ए वर्क पीस पे, इन ए मिलिंग मशीनिंग ऑपरेशंस में, जहाँ पर काउंटरिंग करा जाता है, स्लॉटिंग, काउंटर बोरिंग, ड्रिलिंग एंड रीमिंग एप्लीकेशंस का यूज करते हैं हम। दे आर डिजाइंड विद कटिंग टीथ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर कटिंग टीथ दिखाई दे रहे होंगे आपको। तो फिर ये डिजाइन कटिंग टीथ फॉर्म करने, कटिंग पैटर्न्स को कट करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट ये टूल है और ये कट कर रहा है। कटिंग ऑपरेशन यहाँ पे चल रहा है। कटिंग टीथ ऑन द फेस एंड एज, ऑन द फेस एंड एज, ठीक है, of the body and can be used to cut a variety of materials in several directions. यहाँ पर डिफरेंट कटिंग ऑपरेशन दिखा रखे हैं। जैसे कि ये जो मशीनिंग ऑपरेशन है ये काउंटरिंग ऑपरेशन फॉर्म करते हैं। ये दूसरा मशीनिंग ऑपरेशन है जो स्लॉटिंग ऑपरेशन या फिर ग्रूविंग भी कहते हैं हम, ग्रूविंग फॉर्म करते हैं। यहाँ पर है काउंटर बोरिंग। अब काउंटर बोरिंग में डिफरेंट डिफरेंट टूल्स और आ जाते हैं जिसमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम काउंटर बोरिंग ऑपरेशन करते हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट यहाँ पर आ जाएगा ड्रिलिंग। ये ड्रिलिंग ऑपरेशन है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्रिलिंग, बोरिंग और रीमिंग के बारे में। जैसे कि यहाँ पर ड्रिलिंग कर रहा है, ये बोरिंग कर रहा है और ये रीमिंग कर रहा है। तो फिर अब मैं इसके डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, आप देख सकते हैं टूल्स के हो और नोटिफाई कर सकते हैं किस तरह से ये वर्क करता है। अब चलते हैं ये यहाँ पर अब हम आ जाते हैं उसके डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में। ये एंड मिलिंग में, जैसे कि रफिंग एंड मिलिंग, ये सबसे पहली स्टेज होती है जिसमें हम रफिंग देते हैं। स्लैब मिल कटर है, एंड मिल कटर है, बॉल मिल कटर है, हॉलो मिल कटर है, वुड रूफ कटर है, थ्रेड मिल कटर है, फ्लाई कटर है, फेस मिल कटर है, इनवॉल्यूट गेयर कटर है, हॉबिंग कटर है, डोवे टाइल कटर है, स्लाइड एंड फेस कटर है। तो वो ये डिफरेंट डिफरेंट कटिंग ऑपरेशंस हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मेजरमेंट भी दे रखे हैं। यह हर एक मेजरमेंट काम आते हैं डिफरेंट डिफरेंट टूल्स में, डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस में, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर मेजरमेंट दे रखी है कि किस तरह से इसको डिजाइन किया जाता है। अब हम आ जाते हैं बॉल नोज मिल पे।
बॉल नोज मिल एक काफ़ी अच्छा मिल ऑपरेशंस है। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर 4 सेक्शंस दे रखे हैं, लेकिन हम अभी बॉल नोज मिल के बारे में बात करेंगे, तो फिर चलिए देखते हैं। दे आर यूज फॉर काउंटर मिलिंग, शैलो स्लॉटिंग। वेल ये एक तो काउंटर मिलिंग के लिए, शैलो स्लॉटिंग के लिए, पॉकेटिंग के लिए और काउंटरिंग एप्लीकेशंस में यूज किया जाता है। ओके, अब बॉल नोज मिलिंग आर आइडियल फॉर 3D काउंटरिंग। वेल जो बॉल नोज मिलिंग है ये आइडियल है 3D काउंटरिंग के लिए, बिकॉज दे आर लेस प्रोन टू चिपिंग। वेल क्योंकि ये चिपिंग सरफेस फॉर्म नहीं करता है, ये स्मूथली क्लीन करता है और स्मूथ सरफेस फॉर्म करता है, इसलिए इसमें चिपिंग ऑपरेशन फॉर्म नहीं होता है। चिपिंग मीन्स कि वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनको कहा जाता है, वो जब कटिंग फॉर्मेशन में कट आते हैं। कट जो होता है मीन्स की जो बॉडी होती है उसमें से जो हमने टूल डाला और उस टूल के द्वारा जो कट निकले, पीसेस निकले, उसको कहते हैं हम चिपिंग। और ये स्मूथली ही फॉर्म करता है, ये चिपिंग फॉर्मेशन या फिर लेस प्रोन चिपिंग फॉर्म करता है। अब चलिए अब हम देखते हैं दूसरे टूल्स पे, जिसका नाम है बुल नोज कटिंग मिल। बुल नोज कटिंग मिल के बारे में हम पढ़ते हैं। इसे कहते हैं राउंडेड एज या फिर बुल नोज भी कहा जाता है, ऑल्सो नोन एज कॉर्नर रेडियस एंड मिल। ऑल्सो ये और एक और नाम से बुलाया जाता है जिसका नाम है कॉर्नर रेडियस एंड मिल। दे वर्क वेल फॉर मेकिंग मोल्ड। वेल ये बेसिकली मोल्ड फॉर्मेशन के लिए यूज किया जाता है। यूज ऑन कास्ट आयरन, जो यूज होता है कास्ट आयरन में, कास्ट स्टील में एंड हीट ट्रीटेड स्टील में। समटाइम्स कॉल्ड बुल नोज एंड मिल। वेल कभी कभार ये कहलाया जाता है बुल नोज एंड मिल के रूप में भी कहलाया जाता है। अब हम चलते हैं और देखते हैं चैम्फर कटिंग मिल के बारे में। चैम्फर कटिंग मिल किस तरह से वर्क करता है। वेल सबसे पहले हम इसकी डिटेल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। A chamfer mill or a chamfer cutter is one of the most common tools. Well, जो chamfer cutter है ये बहुत common tools है, used by machinists daily when creating a part, chipping, machining. Well, जो create करता है parts को, machining operations can often times leave a sharp edge, जो often times leave करता है sharp edge को of a workpiece में। A chamfer mill eliminates a sharp edge। Well, जो chamfer mill है वो eliminate करता है sharp edges को। Edges, well, there are 3 types of points. Okay, well, first point is vertex and other point is edge and final point is face. In a face you can cover with, well, you can cover completely covered with closed body, एक तरह से क्लोज बॉडी में कवर्ड होता है एजेस के द्वारा, और एज एक लाइन को कहते हैं और पॉइंट जो होता है वो पॉइंट होता है। तो फिर हम एज की बात कर रहे हैं, एज क्या होता है। तो फिर एजेस ये शार्प एजेस को एलिमिनेट करता है, लीव्स अ स्लॉप्ड सरफेस, और अ चैम्फर ये लीव करता है स्लॉप्ड सरफेस या फिर चैम्फर। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सेक्शंस ये फॉर्म कर रहा है और यहाँ पर इसने चैम्फरिंग प्रोसेस किया है, यहाँ पर इसने चैम्फरिंग प्रोसेस किया है। अब बिवलिंग प्रोसेस भी होता है, लेकिन बिवलिंग प्रोसेस भी चैम्फरिंग प्रोसेस की तरह ही काम करता है। अब हम चलते हैं सेंटर और नॉन सेंटर कटिंग पे। एज देयर नेम
implies, जिस तरह से नेम ये बता रहे हैं, center cutting and mills have cutting edges on both the end face. जो center and cutting and mills है वो कट करते हैं both, वो edges on वो कटिंग करते हैं एजेस ऑन बोथ द एंड फेसेस पे ऑफ द कटर पे एंड द साइड्स पे, और ये साइड्स पे भी कटिंग करते हैं। वेल मैं दोबारा से इसको पढ़ देता हूँ। जो सेंटर कटिंग एंड मिल है वो कटिंग करती है एंड ऑन बोथ द एंड फेसेस ऑफ द कटिंग कटर पे एंड द साइड्स पे और उसके साइड्स पे। सेंटर कटिंग एंड मिल्स आर essential for well, जो सेंटर मिलिंग एंड मिल्स है वो essential होती है प्लंज मिलिंग के लिए। नॉन सेंटर कटिंग एंड मिल्स हैव कटिंग edges only on these sides। well, जो नॉन सेंटर कटिंग एंड मिल्स है वो कटिंग करती है ओनली ऑन दी साइड्स पे, बस सिर्फ वो साइड्स पर ही कटिंग करती है। एंड आर यूज ओनली फॉर साइड मिलिंग, और ये यूज होती है बस सिर्फ साइड मिलिंग के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं डायग्राम में ये साइड मिलिंग ऑपरेशंस करती है। अब हम आ जाते हैं कीवे कटर पे। कीवे वो कटर किस तरह से वर्क करता है, जिस तरह से आप देख सकते हैं इसने एक सेक्शन को स्लॉटिंग एक सेक्शन को कटिंग फॉर्म किया हुआ है, उसे ही कहते हैं कीवे कटिंग। अब मैं पढ़ देता हूँ। कीवे मिलिंग कटर्स कैन कट डायरेक्टली विद एक्सियल इनफीड। जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक्सियल इनफील्ड में इसने डायरेक्टली कटिंग फॉर्म की है। द मेन कटिंग एज ऑफ अ कीवे कटर इज आ साइड एज। जो मेन फीचर होता है इस कटिंग एज कटिंग करता है बस सिर्फ कीवे और आ साइड एज कटर पे, साइड एज बॉडी पे कटिंग करता है। एंड द ऑक्सिलरी कटिंग एज इज एन एंड एज। जो ऑक्सिलरी कटिंग एज होता है वो बस एंड एज के रूप में यूज किया जाता है। कीवे मिलिंग कटर्स आर mainly used for milling keyways। जो कीवे मिलिंग कटर्स है आर मेनली यूज फॉर मिलिंग कीवेज। ये बस मिलिंग करता है कीवेज में, रफ मशीन के लिए यूज किया जाता है। एंड कैन ऑल्सो बी यूज एज ए जनरल एंड मिल, और ये ऑल्सो यूज किया जाता है जनरल एंड मिल के लिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं डिफरेंट ये टूल है और यहाँ पे बॉडी है, ये एंड मिल ऑपरेशन कर रहा है इस बॉडी पे, ठीक है। ये देखिए इसने हैंड मिलिंग ऑपरेशन कर दिया। देखिए आप चाहे तो यहाँ पर भी देख सकते हैं ये बॉडी है, ये टूल है, ये बॉडी है। टूल एंड मिलिंग ऑपरेशन कर रहा है, फॉर्म कर रहा है।
आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया हो कि VMC टूल ऑपरेशन किस तरह से वर्क करते हैं। वैसे बेसिकली इसके ढेर सारे टूल्स हैं, कम से कम 500 टूल्स होते हैं। लेकिन ये जो टूल्स हैं ये बेसिक और हाँ ये ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं, इसलिए ये मैंने आपको बताया। तो अभी के लिए गुड बाय गाइस, और कृपया करके लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिए। अगर से आपको कोई डाउट हो तो फिर मैं आपकी ज़रूर मदद करूँगा। तो अभी के लिए गुड बाय गाइस, थैंक यू।